हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, हम अभी हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी में आपको संधि पढ़ाई थी और संधि में हमारी 3 टाइप्स की संधि कंप्लीट हो गई थी। और आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यड़ संधि। मैंने आपको कौन कौन सी संधि पढ़ा दी है? गुण संधि पढ़ा दी है, दीर्घ संधि पढ़ा दी है और आपको वृद्धि संधि पढ़ा दी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से शॉर्ट मेथड से उसे पहचानना और उसकी संधि विच्छेद करना और उसकी संधि करना, तीनों ही सीखेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि किसका एक टाइप है? हमारा स्वर संधि का टाइप है, इसलिए हम इसे यड़ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो यड़ स्वर संधि ये हमारी मेन हेडिंग है। आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, ये हमारी हेडिंग है। ये कौन सा टाइप है? हमारा 4 टाइप है। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? फॉर्मूला बताया था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही एक फॉर्मूला बताया है। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये क्या है? संधि। ये क्या है? संधि विच्छेद करने का तरीका है। और अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण कैसे होना चाहिए, ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा। तो देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? इसमें छोटी ई या बड़ी ई हो, या छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ हो, या ऋ हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये सारे क्या हो? अंतिम वर्ण हो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण हो। कौन कौन से? छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या ऋ हो, और प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब होता है यानी कि समान स्वर ना हो, जैसे कि छोटे ई प्लस छोटा ई, या फिर बड़ा ई प्लस बड़ा ई, या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, या छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न स्वर हो, यानी कि ये जो स्वर हमारे हैं यही स्वर इसके प्लस में ना हो। ठीक है, तो हमारी ये क्या कहलाएगी? यड़ संधि कहलाएगी। अब देखिए, भिन्न स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? भिन्न स्वर में आपको बताते हैं कौन कौन से स्वर आ जाते हैं। छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ जाए, या छोटी ई या बड़ा ई हो, या फिर छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ हो। ठीक है, ये हमारे भिन्न स्वर होंगे। इन स्वरों के बाद अगर ये स्वर आते हैं तो क्या कहलाएगी? हमारी यड़ संधि कहलाएगी। ठीक है, अब इनका मेल देख लीजिए। जैसे छोटा ई या बड़ा ई के बाद छोटा या बड़ा आ जाता है, तो इनके मेल से क्या बनेगा? या बनेगा। ठीक है, या नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटी ई या बड़ा ई आ जाता है, तो क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। ओके, उसके बाद ऋ के बाद अगर कोई भी वर्ड आता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको ये एक पहचानने का तरीका बता दिया। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है यवर। ठीक है, यवर हो जाता है। ये एक ट्रिक है हमारी याद करने की। क्या ट्रिक है? यवर हो जाएगा जब ये हमारे स्वर हो और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये हो, यानी छोटा ई या बड़ा ई हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या ऋ हो, और उनके बाद अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई भी होता है, तो हमारा क्या हो जाता है? क्रमशः या वा रा हो जाता है। ठीक है, ये तो रही ट्रिकली बात। अब देखिए,
हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। यदि छोटा ई या बड़ा ई या छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ या ऋ के बाद कोई भी असमान या भिन्न स्वर आ जाए तो वहाँ ईयड़ संधि होती है। ओके, ये तो हमारी एक डेफिनेशन रही। ठीक है, तो वहाँ क्या होती है? ईयड़ संधि होती है और क्रमशः या वा और रा शब्द बनते हैं। ओके, ये तो रही एक डेफिनेशन, ये रही एक हमारी ट्रिक। ठीक है, ये तो रही हमारी ट्रिक और ये रहा हमारा एक डेफिनेशन, एक मेथड वाइज डेफिनेशन जो बुक्स में भी आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिकली तरीका है, इसको आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरी संधि में सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और बस उसके बाद आपको ये अक्षर याद रखने हैं, बस वही सारा मेथड। अब देखिए, आपको 4 एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी आपको। देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ रूल्स लिखे हैं। देखिए रूल्स क्या है हमारे, जब हमारा छोटा ई के बाद छोटा आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और जब छोटी ई के बाद बड़ा आ जाता है तो हमारा या, यानी कि बड़ा आ आया तो हमारा यहाँ पर डंडा लग जाएगा बड़ा आ का। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। और ये बड़ी ई के बाद छोटा आ आएगा तो या हो जाएगा। बोलने पर ही कंप्लीट होता है या, यानी कि इस पर बड़ा आ की मात्रा लग गई। ये यू, तो यू यानी कि या पर छोटा ऊ की मात्रा लग गई। इसी तरह से ये जितने भी हमारे अक्षर हैं, बड़ा ई के बाद बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। बोलने से ही हमें आभास हो जाता है। बोलने से आभास कैसे हो जाता है? ई और ए मिलाकर बोलेंगे तो ये। बड़ा ई और ए को मिलाकर बोलेंगे तो ये, यानी ए। ठीक है, तो बोलने से ही हमें इन जितने भी रूल्स मैंने लिखवाए हैं इनका आभास आपको हो जाएगा कि हमें संधि के बाद कौन सा वर्ण मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने सेकंड कौन से रूल्स लिखे हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ के रूल्स लिखे हैं। छोटा ऊ के बाद क्या आ सकता है? छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, छोटी ही आ सकती है, बड़ा ही आ सकती है, छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है। तो सारे मैंने रूल्स लिखे हैं। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा, छोटा ऊ के बाद छोटा आ जाएगा तो वा हो, ओनली वा होगा। ठीक है, और छोटा ऊ के बाद बड़ा आ जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? बड़ा की मात्रा लग जाएगी। इस तरह से मैंने आपको सारे रूल्स लिखे हैं, इन्हें आप पढ़िए अच्छे से और बोलने से ही आभास प्रकट कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप बोलने से आभास प्रकट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों वर्ण को मिलाकर आपको बोलना है, यानी कि बड़ा ऊ और छोटा आ को मिलाकर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वा, तो वा हो गया। बड़ा ऊ और बड़ा अ को मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वा, यानी आ का भी आवाज निकालना है, आवाज निकालनी है, और बड़ा ऊ की भी आवाज स्टार्टिंग में निकालनी है। तो जैसे आप ये वर्ण लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आवाज को निकालेंगे तो आपको इन सारे वर्ड्स का आभास होगा कि कौन सा वर्ण हमारा बनेगा इनसे मिलकर। ठीक है, इसी तरह से ऋ के बाद अगर छोटा आ आएगा तो रा हो जाएगा। ऋ के बाद बड़ा आ आएगा तो बड़ा आ का मतलब जो हमारी मात्रा होती है, जो डंडा लगाते हैं वो हो जाएगा।
उसके बाद रिर के बाद छोटा ऊ आएगा तो री हो जाएगा, रिर के बाद बड़ा ई आएगा तो री हो जाएगा, बड़ा ई है तो बड़ा ई की मात्रा हो गई, रिर प्लस बड़ा ऊ यानी कि रू, ठीक है, रुपया वाला रू, ठीक है, और रिर प्लस ओ यानी रो, और रिर प्लस ओ यानी रो, ठीक है। जो वर्ड बाद में आता है उसकी मात्रा हमारी जो वर्ण बनने वाला है उस पर लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रूल्स जितने भी थे मैंने सारे लिखवा दिए और आई होप समझ में भी आ गया होगा, मैंने समझा भी दिया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि कोई भी हमारा शब्द है जिसमें पहला संधि विच्छेद क्या दिया है। एग्जाम्पल मैंने संधि विच्छेद क्या लिया है, अति धन अधिक, ठीक है। इस अति का प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई है। ये देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो अति, छोटी ई की आवाज आ रही है बोलने पर तो छोटी ई है, प्लस अंतिम वर्ण का अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा आ है। अब इन दोनों को मिलाकर बोलिए आप, क्या हो जाएगा, य, ठीक है, ये हो जाएगा य। अब ये या मैंने आपको बताया था किसे कंप्लीट करेगा, प्रथम शब्द को कंप्लीट करेगा। प्रथम शब्द क्या है, अति है, इसमें हमारा प्रथम शब्द है आ लिख लेंगे, उसके बाद ये इसको कंप्लीट कर देगा। और जो हमारा ये वर्ण होता है जो ता पर छोटी ई की जो मात्रा थी इसे क्या कर देता है, आधा कर देता है। ये क्या लिखा जाता है, हाफ लिखा जाता है, यानी कि हाफ लिखेंगे यानी कि आधा ता लिखेंगे, ठीक है, आधा ता लिख लेंगे और इस वर्ड को इसमें जोड़ देंगे और ये तो हमारा खत्म ही हो जाता है, ये खत्म हो जाता है प्रथम वर्ड। तो प्रथम वर्ण हमारा खत्म हो गया। अब क्या बचा, धिक बचा, धिक लिख लेंगे, ये हमारा शब्द बन जाएगा अत्यधिक, ठीक है। इस संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द क्या है हमारा, अत्यधिक, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल समझेंगे, स्व धन आगत, ओके। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, स्व धन आगत था, ये हमारा सु आधा हो जाएगा यानी कि स्व हो जाएगा और वह इसमें जुड़ जाएगा और ये प्रथम जो अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण था ये खत्म हो जाएगा और गत बचा है, गत लिख लेंगे। इस तरह से हमारा क्या बन गया, स्वागत। स्वागत शब्द इस संधि विच्छेद से बनकर तैयार होगा, ठीक है। स्व धन आगत से क्या बना, स्वागत बना। जो वाह बन के आता है वो प्रथम शब्द को कंप्लीट करता है और प्रथम शब्द में जो भी शब्द दिया रहता है या तो वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो या फिर ओनली उसमें एक ही वर्ण दिया हो, लेकिन वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। सिर्फ इस संधि में यही याद रखने वाली चीज है कि जो हमारा प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण आधा हो जाता है अगर दिया है तो, और अगर अंतिम वर्ण नहीं दिया है, ओनली सब एक ही वर्ण दे दिया है तो वो हमारा आधा हो जाएगा। यानी कि जैसे सु धन आगत, तो सु क्या हो गया, आधा हो गया, आधा सा, और वह इसमें जुड़ जाता है और गत लिख लेते हैं और प्रथम जो अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण होता है वो खत्म हो जाता है, डिनोट कर देते हैं उसे, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल और आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखिए संधि विच्छेद आपके लिए देगा पितृधन आज्ञा। अब आपको संधि करना है इसकी, तो आप कैसे करेंगे, देखिए पितृ लास्ट में बोलने पर क्या वर्ण आ रहा है, पितृ, रिर आ रहा है, यानी कि रिर लिख लेंगे आप, ठीक है, प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, बड़ा आ रहे हैं, बड़ा आ लिख लेंगे आप। अब इन दोनों को मिलाकर बोलने पर कौन सी ध्वनि आ रही है, रिर और आ, र, ठीक है, रा, रा पर बड़ा आ
बड़ा आ की आवाज लाने के लिए आप उसका क्या करेंगे, उसकी मात्रा लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको मात्रा लगा दी है रा पर, यानी कि ये जो डंडा लगता है वो बड़ा आ के लिए हमने लगा दिया। अब ये जो रा है ये किसे कंप्लीट करता है, प्रथम शब्द को। प्रथम शब्द क्या है, पितृ। अब इसमें जो प्रथम शब्द है पितृ, इसको ये रा कंप्लीट करेगा, यानी कि पितृ। अब ये पितृ पूरा ता था, इसे क्या होना पड़ेगा, आधा होना पड़ेगा। इस संधि में मैंने आपको क्या बताया है कि जो हमारा प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण हमेशा हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी कि आधा ता लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, रा, इस रा का पितृ। ठीक है, पितृ हो गया। अब रा तो इसमें ऐड ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये मात्रा है ये भी हमें ऐड करनी है, और ज्ञा बचा है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इस तरह से हमारा क्या बन के आ जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक है, अब मान लिया पित्राज्ञा दे दिया वर्ण, अब संधि विच्छेद करनी है तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसकी संधि विच्छेद आप करेंगे। मैंने आपको बताया था एक मीनिंगफुल वर्ड आपको चुनना रहता है, मीनिंगफुल शब्द आपको चुनना रहता है संधि विच्छेद के लिए। इसमें मीनिंगफुल शब्द कौन कौन से दो बन सकते हैं, एक तो बन सकता है पितृ और दूसरा बन सकता है आज्ञा, क्योंकि इसमें क्या है, बड़ा आ का डंडा है, इसलिए आप बड़ा आ जोड़ सकते हैं, यानी कि पितृ, पितृ धन आज्ञा। ठीक है, इस तरह से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, प्रतिधन उपकार आपके लिए शब्द दे दिया संधि विच्छेद का। अब आपको इसका संधि करना है, कौन सा संधि करने के बाद शब्द बनेगा ये पूछ रहा है। तो प्रति किसकी ध्वनि आ रही है, छोटा ई की। ठीक है, प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है। अब छोटा ई प्लस छोटा ऊ क्या मिलके हो जाता है, क्या मिलके होता है, य। ठीक है, ये मैंने अभी रूल्स लिखवाए थे, छोटा ई प्लस छोटा ऊ क्या हो जाता है, या हो जाता है। अब इस य को आप किस में जोड़ेंगे, प्रथम शब्द को कंप्लीट करेगा ये, यानी या कहाँ आ जाएगा, प्रति के पास आ जाएगा। क्या है, प्रतिधन उपकार। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रति, छोटा ई, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा ऊ, हमने दोनों को लिख लिया। इन दोनों को मिलाने पर ध्वनि कैसे आएगी, यू। यू तो बोलेंगे आप इसे, यू, तो मैंने यू लिख लिया। ठीक है, अब ये यू किसे पूरा करेगा, प्रति के लिए पूरा करेगा, तो प्रत्युपकार इसे लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा क्या बनेगा, प्रत्युपकार, हमें शब्द मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स, और हमारी एड़ संधि कंप्लीट हो गई, और आई होप कि आपको एड़ संधि समझ में भी आई होगी। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।